नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा, जो कि भीम शंकर ज्योतिर्लिंग है। ये मेरे प्यारे दोस्तों, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में 2 हैं। एक तो महाराष्ट्र में है और दूसरा आसाम में है। दोनों भीम शंकर बहुत ही प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पे। तो ये जो महाराष्ट्र में है, ये पुणे के पास है। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है। वहाँ पे भीम शंकरन भगवान का बहुत ही अच्छा शिवलिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। वहाँ सावन के महीने में तो इतनी भीड़ होती है भक्तों की, कांवरियों की, बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कथा आती है कि वहाँ से एक भीमा नाम की नदी भी निकली हुई है, क्योंकि ये जो भीमा नाम का एक राक्षस था, ये कुंभकर्ण का पुत्र था। कुंभकर्ण एक बार घूमने को गया था सह्याद्री पर्वत पे, तो वहाँ करकटी नाम की एक राक्षसी उसको बहुत पसंद आ गई। उससे उसने विवाह तो कर लिया, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद जब वो उसको अपने राज्य ले जाने लगा तो करकटी ने मना कर दिया। बोले, महाराज, मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे परिवार में और कोई दूसरा है नहीं। मैं अपना घर परिवार और देश छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो भैया कुंभकर्ण तो छोड़ के अपने राज्य चला गया, लंका। अब करकटी कुछ दिनों के बाद करकटी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने भीमा रखा। अब भीमा भैया बहुत ही तेजस्वी बालक, कुंभकर्ण का पुत्र, देखते ही देखते बड़ा होने लगा। जब एक बड़ा हो गया, एक दिन उसने अपनी माता से पिता के बारे में पूछा कि बोले, पिताजी कहाँ हैं? तो उनकी माता ने बताया कि पिताजी तुम्हारे देवताओं के कारण मारे गए हैं, देवताओं के षड्यंत्र में फंस के मारे गए। तो भैया तब से वो देवताओं का बहुत बड़ा विरोधी हो गया। अब बोला, माँ, मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैं देवताओं को हरा सकूं? उसकी माँ ने कहा कि बेटा, इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ है तपस्या। तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी हुए तो उन्होंने भी तप किया, तब जाके उनको शक्ति मिली। जितने भी देवी देवता सर्वशक्तिमान हैं, सब ने तपस्या किया। तुम भी जाके तपस्या करो। भैया भीमा गया, उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वो बढ़िया उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे समान कोई बलवान, कोई ताकतवर इस तीनों लोकों में न हो। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न, उन्होंने वरदान दे दिया। तथामस्तु। अब तो भैया भीमा वरदान पाके ऐसा उत्पात मचाने लगा, उसने तो देवताओं को हरा दिया। देवता बेचारे भागे भागे फिरे। अब पृथ्वी लोक में जब आया तो उसने जो भी भगवान का पूजन कर रहा होता, उसी को मार गिराता। और उसके बाद ऐसे मारते मूरते अपने घर पहुंचा, सह्याद्री पर्वत पे, जहां उसकी माता रहती थी। अपनी माता के चरण छुए और माता से आशीर्वाद लेके बोला, माता, अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने पिता के हत्यारों को मज़ा चखा सकूं, मैं अपने पिता की हत्या का बदला ले सकूं। एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा माँ। अपनी माँ को वचन दे के भीमा निकल पड़ा। पहले तो उसने देवताओं को हराया, फिर उसके बाद पृथ्वी लोक पे आया। जो भी भगवान का भक्त दिखाई पड़ता उसी को मार गिराता, जो भी पूजन बंदन करता मिलता उसी को मार गिराता। एक नगर में पहुंचा, वहां एक राजा थे जिनका नाम था कामरूप। कामरूपेश्वर राजा थे, बहुत ही धर्मात्मा राजा और भगवान शिव के एकदम अनन्य भक्त।
पूरा परिवार, वो उनके बीवी बच्चे सब मिलके भोले बाबा की दिन रात सेवा किया करते थे। और क्योंकि उनका राज्य बहुत ही धन धान्य से खूब संपन्न राज्य था, चारों तरफ उनका वैभव कीर्ति खूब गुंजायमान थी राजा कामरूप की। तो भैया वो राक्षस, एक बार उसकी दृष्टि पड़ गई भीमा की। उसने देखा, अरे ये हमारे उसमें ये भगवान का पूजा कौन कर रहा है। आया, आके देखा, उसने भैया पूरे राज्य पे हमला बोल दिया भीमा ने। अब इतना शक्तिशाली वो भीमा राक्षस वरदान पाके हो गया था कि उसने पूरे नगर को मार गिराया भैया। कोई भाग गया, कोई लंगड़े लूले हो गए, कई मर गए, कई कट गए। भीमा ने ऐसी दुर्दशा, पूरे राज्य को, बचे लोगों को बंदी बना लिया। कामरूप को भी बंदी बना के जेल खाने में डलवा दिया। अब भैया राजा बंदी जेल खाने में। अब जब संध्या का समय हुआ, राजा के भगवान शिव के पूजन का समय हुआ, तब राजा सोचने लगे, अब मैं कैसे पूजन करूं। यहाँ ना तो शिवलिंग है, ना कोई तस्वीर, ना कोई फोटो, भगवान कैसे करूं मैं। कुछ ढूंढने लगे। उन्हें भैया ऐसे ही कुछ सामग्री इकट्ठा करके मिट्टी, राख, पत्ती, बढ़िया पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लिया उसी जेल खाने के भीतर ही। और वहीं अपना पूजन बंदन भगवान शिव शंभू का करने लगे राजा। अब ये खबर सैनिकों ने दौड़ते हुए जाके बताया भीमा को कि राजन, असुरराज बहुत अनर्थ हो गया। यहाँ तो कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा जेल के भीतर। अब भीमा क्रोधित हो गया, तलवार उठाया और चल दिया मारने को। बोला, कौन है जो मरने के लिए तैयार है आज। आया, उसने देखा, बोला, क्यों रे, क्या कर रहा है ये। बोला, मैं तो भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। बोले, क्या इसमें बटोरी हुई राख में भगवान शिव हैं। बोले, भगवान का भाव अगर हो तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। अगर आपको परमात्मा के प्रति प्रेम है, निष्ठा है, भाव है, तो वह कहीं भी परमात्मा प्रकट हो सकता है। भैया उसने तलवार उठा के जैसे ही उस शिवलिंग पे उसको मार के काटना चाहा, वैसे ही एक ऐसी बिजली सी वहाँ पे चमक उठी और वहीं पे भोले बाबा प्रकट हो गए। हाथ में उनके त्रिशूल में डमरू बंधा हुआ, गले में सर्पों की माला, बड़ी बड़ी जटाएं। देख के डर गया एकदम पूरी तरह भीमा। और इतनी जोर से भगवान शिव शंभू ने हुंकार भरी कि वहीं भीमा भस्म हो गया, राख बन गया, बह गया राख बन के। इतना दूर बहते हुए चला गया कि बहता ही चला गया। भीमा नाम की नदी ही बह गई वहाँ, और जाके दूर कृष्णा नदी में मिली वहाँ। तो वहाँ देवता सारे प्रकट हो गए, जो भीमा के आतंक से परेशान होके, व्याकुल होके इधर उधर मारे मारे घूम रहे थे। सारे देवता प्रकट होके भोले बाबा की वंदना करने लगे, स्तुति गाने लगे, गुणगान करने लगे भोले बाबा। और वो कामरूप बेचारा, उनके चरण पकड़ लिया भोले बाबा के कि प्रभु, पहली बार मिले हो, मैं जाने नहीं दूंगा, यहीं रहो, मेरे यहाँ ही रहो, सदा सदा के लिए इसी मेरे पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो जाओ प्रभु। भोले बाबा तो भोले हैं, दयालु हैं, भोले भंडारी तुरंत प्रसन्न हो गए, तुरंत आशीर्वाद दिया और अपना तेज और शक्ति उसमें स्थापित कर दी उस शिवलिंग में। वो वहाँ भीमा को मारा था शंकर जी ने, इसलिए भीमेश्वर के नाम से वो शिवलिंग भोले बाबा वहाँ पे विराजमान हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान शिव शंभू के छठें ज्योतिर्लिंग की कथा है। आगे की ज्योतिर्लिंग की कथा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भोले बाबा से प्रेम करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करना, और हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए
हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।